वेलकम टू परजीवी क्लासेस। आज हम एलन इंस्टीट्यूट क्लास 6 मैथमेटिक्स के प्रश्नों को आसान भाषा में कंसेप्ट के साथ हल करेंगे। अगर आप फाउंडेशन, ओलंपियाड या स्कूल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। प्यारे बच्चों, ये मेरा दूसरा वीडियो है। यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में आप इसे देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें कह रहा है फाइंड मतलब खोजो टू नंबर्स, दो नंबर हुज डिफरेंस इज 2 एंड प्रोडक्ट इज 24। मतलब घटाने पर 2 होगा और गुना करने पर 24 होगा। तब इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कहता है हियर वी हैव टू फाइंड टू नंबर्स ऑफ 24 whose difference is 2 and the product is 24. All factors of 24 are, मतलब सभी 24 का जो फैक्टर्स है ये है 1 2 3 4 6 8 12 24। ये सारे 24 के सारे फैक्टर्स है। अब इसी में से हमको देखना है, देखो क्लियरली स्पष्ट है 4 and 6 आर 2 फैक्टर्स। 4 और 6 2 फैक्टर है, जो कि 24 का जो 6 में से दोनों का अंतर देखो कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। और इस दोनों को गुना करने पर 24 आ रहा है। तो कहता है हेंस रिक्वायर्ड नंबर्स आर 6 and 4। तो हमको जो क्वेश्चन जो कहा है उसके हिसाब से हमको मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। How many multiples of 17 are in between 35 and 100? इसका मतलब हुआ how many मतलब कितने मल्टीपल्स हैं 17 का जो 35 और 100 के बीच में है। तब इनका देखो सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। There are only 3 multiples of 17 that are in between 35 and 100. They are 51, 68 and 85। अब इसे समझते हैं प्यारे बच्चों। देखो 17 का टेबल जब पढ़ते हैं 71 जा 17, 72 जा 72 जा कितना होता है 34, और 34 क्या है 35 से कम है। तो हमको तो 35 से ज़्यादा और 100 से कम दिखाना है। तो क्या करेंगे, 3 से यदि मल्टीप्लाई करता हूँ 17 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 51 हुआ। अब 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 68 हुआ, और 17 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 85 होता है, और 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वह 100 से ज़्यादा हो जाता है। तो हमको तो 35 और 100 के बीच वाला नंबर लेना है, तो इसीलिए सिर्फ ये 3 नंबर ही आया। तो अब नेक्स्ट देखो क्या है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 36, 48 एंड 68। और दूसरा है राइट फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 7 एंड 13। प्यारे बच्चों, कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स को अब हम समझते हैं। द फैक्टर ऑफ अ नंबर कैन डिवाइड द नंबर, या क्या रहे फैक्टर ऑफ नंबर मतलब नंबर का जो फैक्टर होगा उससे नंबर डिवाइड हो सकता है। एंड द मल्टीपल ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय द नंबर, और उनके मल्टीपल्स जो होता है उससे डिविजिबल हो सकता है। अब देखो कहता है 2 बीइंग अ फैक्टर ऑफ 12, 2 जो है वो फैक्टर है 12 का। कैन डिवाइड 12 एंड 16 एज 12 एंड 16 आर मल्टीपल्स ऑफ 4, सो 12 एंड 16 आर डिविजिबल बाय 4। अब इस ग्राफ से हम समझ पा रहे हैं। अब ये वृत्त जो दिया हुआ, सर्कल जो दिया हुआ, इस
सर्कल से हम समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, ये हमारे फैक्टर्स ऑफ 12 का फैक्टर्स है, और ये है फैक्टर्स ऑफ 18। तो 12 का फैक्टर देखो बच्चों, 1 के टेबल में 12 है ना, तो ये फैक्टर है, और 2 के टेबल में भी 12 है तो 2 भी फैक्टर है, 3 के टेबल में भी, यानी जिस टेबल में आपको 12 आ जाता है वह 12 का फैक्टर होता है, ठीक ना। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, और उसी तरह से 18 के ये सारे फैक्टर हैं, 1 2 3 6 9 18, मतलब इस टेबल में 18 है। अब प्यारे बच्चों ये देखो, फैक्टर्स ऑफ 12 और फैक्टर्स ऑफ 18, ये जो दो नंबर दिखाई दे रहा है आपको, ये 4 और 12, और इसमें दिखाई दे रहा है 18 और 9, ये दोनों अलग, ये 18 का जो फैक्टर है ये 8 और 9, और 12 का जो फैक्टर है 4 और 12, ये दोनों छोड़ के सारे फैक्टर कॉमन है। इसीलिए कॉमन को मतलब दोनों में है, उभयनिष्ठ है। तो दोनों में जो है उसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, तो देखो इस सर्कल बनाए, इस तरह से डिजाइन में लिख लिए। 1 देखो इसमें भी है तो इसमें भी लिख लिए। इसका सबसे पहले जो दोनों में है उसको बीच में लिख लिए, इस तरह से सर्कल को बना दिए। अब देखो इस सर्कल में भी ये आ गया 1 2 3 6 9 और 18, और इस सर्कल में भी हो गया 4 1 2 3 4 6 और 12। तो ये जो 1 2 3 और 6 आप देख रहे हो, ये सारे कॉमन फैक्टर्स हैं, यानी कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18। मल्टीपल्स ऑफ 3 देखो, ये 3 है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ये जो 3 है यहाँ पर एक डब्बा है, 6 में 2 डब्बा है, यानी बॉक्स है, 9 में 3 बॉक्स है, और सभी में 3 है। इसका ये 3 का जो टेबल है ये भी एडिशन का शॉर्ट फॉर्म है। जैसे देखो 1 बॉक्स में 1 3 है, तो 1 × 3 कितना हुआ 3। अब 2 है, 2 बॉक्स है, तो 2 बॉक्स में दोनों में 3 3 है, तो कितना होगा 3 2 जा 6। अब 3 बॉक्सेज है, 3 बॉक्सेज में 3 3 सब में है, तो 3 बॉक्स × 3 कितना हो गया 9, और 4 है तो 3 4 जा 12। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो 3 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 6, 3 3 को 3 बार जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, 4 बार जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 होगा। तो ये दिखा रहा है बच्चों, ये मल्टीपल्स जो है, एक है इस बॉक्स में 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर 3 1 जा 3, 2 है तो 2 बॉक्सेज है, और दोनों में 3 है तो 3 2 जा 6, इसी तरह से 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, इस तरह से दिया हुआ रहता है। हम जो टेबल पढ़ते हैं तो टेबल में भी वही होता है, ठीक है ना। बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स देखो, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 54 एंड 72। तो एक्सप्लेनेशन देखो क्या है इसमें दिया हुआ, द फैक्टर्स ऑफ 54 आर 1 2 3 6 9 18 27 और 54। आपने तो फैक्टर निकालना सीख लिया है। जिस भी नंबर को यदि ये जो फैक्टर्स वाले नंबर है, यदि 54 में हम इस सब से डिवाइड करते हैं तो ये पूरी डिवाइड हो जाता है। जिस नंबर से कोई नंबर डिवाइड हो जाता है वह उनका फैक्टर होता है। तो उसी तरह से देखो
द फैक्टर ऑफ 72 आर 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 एंड 72। तो इसके कॉमन फैक्टर्स जो है जो दोनों में है, कॉमन मतलब क्या होता है, जो दोनों में होता है। देखो 1 है, दोनों में है। 54 के जो फैक्टर्स हैं इसमें भी है और 72 के भी फैक्टर्स में है, और 2 भी देखो, 3 भी है, 9 भी है, 6 भी है और 18 भी है। यदि इसी को यदि कहेगा तुमको सर्कल में दिखाने के लिए, तो सर्कल में कैसे दिखाएंगे, क्या करना है, एक सर्कल बनाना है। एक सर्कल बना लो और ये सर्कल हो जाएगा 54 का, और 54 का फैक्टर इसमें डाल देना है। क्या सब है, 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27 और 54। और दूसरा सर्कल जो बनाएंगे वह 72 का बनाएंगे। तो 72 का जो बनाएंगे इसमें क्या सब है, तो 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 और 72। ये दोनों के फैक्टर्स को अलग अलग सर्कल में लिख दिए। अब हमको इसका कॉमन दिखाना है। तो प्यारे बच्चों देखो, एक सर्कल में बना रहा हूँ अलग से, ये सर्कल बना लिया, ये हो गया 54 का। एक सर्कल और बना रहा हूँ जिसका कि कुछ पार्ट्स जो है ये इसमें आ गया, और एक हो गया 72 का। छोटा बड़ा है तो छोटा बड़ा सर्कल भी डाल दिया। 54 हो गया और ये 72 हो गया। अब इसमें क्या करना है, जो कॉमन फैक्टर है उसको इस बीच में डालना है। कॉमन क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है और 18 है। ये हमारे कॉमन फैक्टर है। तो कौन सा आ गया कॉमन, देखो ये सर्कल में लिखा गया, 1 लिखा गया है, उसके बाद 2 लिखा गया, 3 आ गया और 6 भी आ गया, 9 भी आ गया, 18 भी आ गया। तो इसके अलावा जो बचा है वह 27 और 54 बच गया है। और इसमें देखो इसका भी 1, 2, 3, 6, 9 और 18 को चूँकि इस सर्कल में आ गया है। अब बाकी जो है उसको लिख देना है। क्या है, 4, 8, 12, 24, 36, 72। तो इस तरह से हम उसको कॉमन फैक्टर को दिखा सकते हैं, ठीक ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द न्यूमेरिकल एबिलिटी, लिस्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 एंड 12। सॉल्यूशन देखो, मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, देखो 8 का जो टेबल है, 8 का जो टेबल है वह 8 का मल्टीपल्स होगा। 8 का 8, 8 9 16, 8 3 24, या इसको अंग्रेजी में पढ़ेगा 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। इस तरह से अनंत तक जाएगा। डॉट 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 है ना, तो इसका मतलब है इसका ये अंत नहीं है, ये लगातार बढ़ते जाएगा। जितने बार हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आगे वाला हमको नंबर मिलते जाएगा। उसी तरह से देखो मल्टीपल्स अब 12 है तो 12 का टेबल है। 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12 है, 2 से मल्टीप्लाई 24, 3 से किया 36। इस तरह से हम नंबर को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और ये कहाँ तक जाएगा, तो ये अनंत तक जाएगा।
अब कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8, अब देखो कॉमन इसमें कहा है जब हमको 3 तक ही दिखाना है, तो इसीलिए 3 हमको लिख देना है। क्या है, 12 है, 24 है, 48 है। तो ये 8, 12, 24 और 48 जो है वह 8 और 72 का कॉमन मल्टीपल्स है, ठीक है ना। 12 दोनों में है, इस तरह से। अब आगे देखो, अब नेक्स्ट देखो, टू गो डीप इनटू द कंसेप्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स, एक्सप्लोरिंग द कंसेप्ट। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स। मैं टेबल्स को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। 1, यहाँ पर क्या दिया है, नंबर्स, फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पर नंबर दिया है 4 और 18। तो 4 का फैक्टर्स क्या सब होता है, तो 4 का फैक्टर्स किस किस नंबर से कौन कौन सा टेबल में 4 आता है, तो 1 के टेबल में आता है, फिर 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है। तो ये 4 के फैक्टर्स हो गया। और 18 का फैक्टर्स क्या सब होगा, 18 कौन कौन सा टेबल में आता है, तो 1 का टेबल में तो आता ही है, उसके बाद 2 के टेबल में भी आएगा और 3 के टेबल में भी आएगा, 6 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है और 18 के टेबल में भी आता है। तो ये इनके हो गया फैक्टर, 18 के हो गए। तो 18 के फैक्टर और जो 4 का फैक्टर जो है, इस दोनों में देखना है, जो दोनों में है वही कॉमन है। तो दोनों में क्या है, तो 1 है और 2 है। देखो प्यारे बच्चों, 1 है ना, इसमें भी 4 वाला है और ये 18 वाला है, तो इसीलिए 1 ले लिया। और 2 भी है तो 2 भी ले लिया। जो दोनों में होता है वही कॉमन होता है। अब नेक्स्ट देखो, 4 है और 15 है। तो 4 का फैक्टर क्या सब होगा, तो होगा 1, पहले भी लिख चुका हूँ, 1 है, 2 है और 4 है। और 15 का टेबल जो है उसमें 1 है, 3 है, 5 है और 15 है। तो यानी ये 15 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है, 15 के टेबल से। यानी इस नंबर से यदि 15 में यदि डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर हमको कुछ नहीं बचेगा। जब कुछ नहीं बचेगा तो वह उनके फैक्टर होते हैं, ठीक ना। पूरा पूरी भाग लग जाता है, इसी को कहते हैं जब पूरा पूरी भाग लगे। जिस भी नंबर से पूरा पूरी भाग लग जाता है वह उस नंबर का फैक्टर होता है। तो प्यारे बच्चों, कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें तो मैं देख रहा हूँ दोनों में 1 है, तो ये हो गया मेरा कॉमन फैक्टर। अब देखो 4 है, 12 है और 16 है। तो 4 का क्या हो जाएगा, 4 का तो ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, 1, 2, उसके बाद 4, ये 4 का फैक्टर हो गया। उसके बाद 12 का फैक्टर क्या सब हो जाएगा, तो हो जाएगा 1, 2, 1, 2 और 3, 4, उसके बाद हो जाएगा 6, उसके बाद हो जाएगा 12 और 16 का टेबल कहेगा तो 16 का में फैक्टर क्या सब होता है, 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा और 8 होगा और 16 होगा। तो इस तीनों में जो कॉमन होगा वही होगा। तो 1 है तीनों में और 2 भी है और 4 भी है। तो ये हो गया 4, 12 और 16 के कॉमन फैक्टर 1, 2 और 4। प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और शेयर भी करना। अब नेक्स्ट टेबल देखो, नंबर्स है मल्टीपल्स और कॉमन मल्टीपल्स। तो 4 एंड 6, तो 4 का मल्टीपल्स ऑफ 4, तो 4 का टेबल लिख दो। 4 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। इस तरह से हम
4 का मल्टीपल्स जाएगा और 6 का मल्टीपल्स जो जाएगा तो 6 का मल्टीपल हो जाएगा 6 2 जा 12, फिर हो जाएगा 18 के बाद हो जाएगा फिर 24। तो इस तरह से हमारा 6 का टेबल जाएगा। तो कॉमन मल्टीपल्स हमको निकालना है। तो कॉमन मल्टीपल्स देखो जितना लिखा हूँ उसमें कॉमन मल्टीपल्स क्या सब आ रहा है। तो कॉमन मल्टीपल्स क्या सब आ रहा है, देखो ध्यान से 12 आ रहा है, 12 आ रहा है ना। तो 12 दोनों में है तो लिखेंगे 12, ठीक है ना। इस टेबल को और बढ़ाएंगे तो और कॉमन फैक्टर्स सब आएगा, कॉमन मल्टीपल्स आएगा। लेकिन मैंने टेबल में सिर्फ 4 ही नंबर दिया है, तो इस 4 नंबर में 4 ही तक लिखा है, 4 टाइम तक लिखा है, तो सिर्फ एक ही हमको कॉमन मल्टीपल्स मिला। यदि इससे ज़्यादा देंगे तो और ज़्यादा निकलेगा। 4 का मल्टीपल्स कितना होता है, तो अनंत होता है, इसको तो हम गिन नहीं सकते हैं। उसी तरह से 6 का भी मल्टीपल्स इन्फिनाइट तक जाएगा और उसी तरह से उसका कॉमन मल्टीपल्स भी इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक ना। उसी तरह से प्यारे बच्चों ये 3 है, 5 है और 6 है। तो 3 का हो जाएगा 3, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, इस तरह से जाएगा। 5 का भी हो जाएगा 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, फिर छक्का हो जाएगा, छक्का 6, 6 दूना 12, 6 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 5 25, 5 इस तरह से जाएगा। तो इसमें हमको कॉमन मल्टीपल्स जो आएगा इसको बढ़ाएंगे तो ये आएगा 3 का टेबल में 30 आएगा, 5 के टेबल में भी 30 आएगा और 6 के टेबल में भी 30 आएगा, मतलब 30 आएगा। तो 30 हो जाएगा कॉमन मल्टीपल्स, यदि सभी को 30 तक का लिखता हूँ तो, ठीक है ना। और आगे बढ़ाएंगे तो और कॉमन मल्टीपल्स भी हमको मिलेगा और 3 का 5 का 6 का मल्टीपल्स का तो लास्ट हो नहीं सकता है, इसका तो इन्फिनाइट है, गिनती भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो न्यूमेरिकल एबिलिटी कहता है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18, 27 एंड 45। तो इसका सॉल्यूशन देखो बच्चों, द फैक्टर्स ऑफ 18 आर 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। ये जो फैक्टर्स है सभी नंबर से 18 डिवाइड हो जाता है और कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, तो ये सारे इनके 18 के फैक्टर्स हैं। उसी तरह से 27 के फैक्टर्स 1, 3, 9 और 27 है और 45 के फैक्टर्स 1, 3, 5, 9, 15 और 45 है। तो इसमें हमको देखना है कॉमन, मतलब जो सभी में है, तीनों में है। तो देखो 1 भी है तीनों में, 3 भी है तीनों में और 9 भी है तीनों में। तो ये हो गया हमारे कॉमन फैक्टर। कॉमन मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है। जो 2 है तो दोनों में होना चाहिए, 3 है तो तीनों में है, 5 नंबर्स रहेगा और उसके सबका फैक्टर्स उसमें से कॉमन फैक्टर्स निकालना है तो जो 5 में होगा, ठीक ना। फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 15। तो सॉल्यूशन देखो बच्चों, मल्टीपल्स ऑफ 5, तो 5 का टेबल है 5 का 5, 5 ना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, ये कहाँ तक जाएगा, तो ये अनंत तक जाएगा, ठीक ना। अब मल्टीपल्स ऑफ 15, तो 15 का भी मल्टीपल्स कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा। 15, 15 दूना 30, तिया 45, चौके 60, 5 75, 6 के 90, 7 से 5, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। आप जैसे पढ़ते हो इसे ही पढ़ना, ठीक है ना। ये अपना पढ़ने का सबका अलग अलग तरीका है, किस तरह से सीखा है, किस तरह से कंफर्टेबल है वो पढ़ने में। तो अब देखो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 15 आर 15, 30, 45 डॉट 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 जा रहा है। तो इसका मतलब इसके कॉमन फैक्टर्स का भी, कॉमन मल्टीपल्स का भी काउंट नहीं कर सकते हैं,
ठीक ना, ये आगे बढ़ते जाएगा। अब देखो बी अलर्ट, सावधान हो जाओ। क्या सावधान होना है? देखो प्यारे बच्चों, स्टार दिया हुआ है, इससे पहले बी अलर्ट है, इसका मतलब ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखो। जीरो कैन नॉट बी फैक्टर ऑफ एनी नंबर। जीरो किसी नंबर का फैक्टर नहीं होता है, बट मतलब लेकिन इट इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर्स। लेकिन ये सभी नंबर का मल्टीपल्स है, ये सिर्फ जीरो ही ऐसा करिश्माई नंबर है, और नहीं तो जो फैक्टर होता है, जो मल्टीपल होता है वही फैक्टर होता है, लेकिन सिर्फ जीरो ही ऐसा है जो किसी का फैक्टर तो नहीं होता है लेकिन मल्टीपल्स हो जाता है। अब देखो प्यारे बच्चों, परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट नंबर। अ नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर इफ द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर। प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ, जो कोई भी नंबर को यदि हम परफेक्ट नंबर कहेंगे यदि उनके सम, यानी किसी का सम, उनके फैक्टर्स का सम यदि इक्वल टू ट्वाइस द, उस नंबर के दुना के बराबर हो जाएगा। जैसे ही देखो ये फैक्टर्स ऑफ 6 है, तो 6 का फैक्टर्स देखो 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। इस सभी को जोड़ेंगे तो ये 12 हो जाएगा। देखो नाउ द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 6, तो 1, 2, 3 और 6, इस दोनों सभी को जोड़ दिया तो कितना हो गया? 12 हो गया। तो नंबर मेरा कितना था? 6 था ना, तो 6 का ही तो फैक्टर निकाले हैं और हमको उनके फैक्टर को जोड़ दिए, उनके सारे फैक्टर्स को जोड़ दिए तो उस नंबर्स का दुना हो गया, इसीलिए लिखा 2 टाइम्स 6। ठीक है ना। अब फैक्टर्स ऑफ 28 आर 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। अब देखो नाउ द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 28 इक्वल टू क्या है? 1 + 2 + 4। इस सभी को ऐड करने पे, सम करने पे कितना हो रहा है? 56 हो रहा है। तो 56 जो है ये 28 का दुना हो रहा है। तो द नंबर्स लाइक 6 एंड 28 आर कॉल्ड परफेक्ट नंबर। तो क्या सीखा बच्चों? कोई भी परफेक्ट नंबर तब होता है जब उनके फैक्टर्स को जोड़ने पे उस नंबर का दुना हो जाता है। आप इसे ये भी कह सकते हो उस नंबर को छोड़ के, जैसे किसी नंबर का फैक्टर्स है, जैसे इसका फैक्टर्स है 1, 2, 3, 6 है, तो 6 को छोड़ के यदि इस जोड़ने पर जो है 6 के बराबर हो जाएगा तो भी वही बात हुआ। ठीक ना। देखो यदि 28 को छोड़ देता हूँ तो इन सभी को जोड़ूंगा तो हमको 28 हो जाएगा। ठीक है ना। यानी फैक्टर्स, यानी खुद का फैक्टर को, खुद को छोड़ के फैक्टर को जोड़ेंगे तो उस नंबर के बराबर हो जाए, या खुद को भी जोड़ देंगे तो उस नंबर का दुना हो जाएगा। ठीक ना। अब आगे देखो, प्राइम द कंपोजिट नंबर। अब देखो एक्टिव मैथ, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, एक्सप्लोरिंग द कंसेप्ट, कॉपी द फॉलोइंग टेबल। इसको बेटा कॉपी करो। नंबर्स देखो 1 से लेके 12 तक नंबर दिया हुआ है। अब इनके फैक्टर्स लिखा हुआ है। 1, 2 का फैक्टर्स है 1, 2, 3 का फैक्टर्स है 1, 3, 5 का फैक्टर्स क्या होगा? तो 1 होगा और 5 होगा। उसी तरह से 6 का क्या होगा? 1 के टेबल में 6 आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा और 6 के टेबल में भी आएगा। 7 का फैक्टर्स क्या होगा? तो 1 है और 7 है। उसी तरह से 8 का देखो 1 के टेबल में 8 आएगा, 2 के टेबल में 8 आएगा, उसके बाद 4 के टेबल में आएगा और खुद के टेबल में आएगा। फिर 9 का देखो 1 के टेबल में है,
फिर 3 के टेबल में है और फिर 9 के टेबल में है। तो 1 3 9 इनके फैक्टर्स हो रहे हैं। 10 का देखो 1 के टेबल में है, 2 के टेबल में है, फिर 5 के टेबल में होगा और फिर 10 के टेबल में होगा। 11 का देखो तो ये 1 और 11 यहीं 2 टेबल में है। और 12 का 1 2 3 4 6 एंड 12। तो ये 12 का फैक्टर हो गया। अब कहता है नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो देखो बच्चों 1 का जो फैक्टर्स है तो 1 है, और 2 का कितना है 2 है, 3 का कितना है 2 है, 4 का कितना है 3 है, 5 का देखो कितना हुआ तो 2 हुआ। अब 6 का कितना है तो 6 का 4 है। अब 7 का कितना है तो 2 है, और 8 का 4, 9 का 3, 10 का 4, 11 का 2 और 12 का 6। तो ये हो गया नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो इसमें जो भी, अब देखो यहाँ पर क्या है, इस देखो ये बुक बहुत अच्छा है। इस बुक में खाली कॉन्सेप्ट को बढ़ाया है। देखो बच्चा, ये डिपेंड नहीं करता है तुम कितना खाता है, डिपेंड होता है तुम कितना पचा पा रहा है। इस बुक में सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इसीलिए मैं एक एक चीज़ पढ़ के बता रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आप मेरी बात समझ रहे हो, मुझे विश्वास है आप मेरी बात समझ रहे हो, और मैं तो आपको देख नहीं पा रहा हूँ, तो सब्सक्राइब कर देना। अब देखो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड नंबर। प्यारे बच्चों, ये जो नंबर्स ऑफ फैक्टर्स देख रहा है तो 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन नंबर है, और बाकी जितने भी हमारे ये प्राइम नंबर है वो सारे ऑड नंबर होता है। प्राइम नंबर का हम लोग तो पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जो प्राइम नंबर का सिर्फ 2 फैक्टर्स होता है। इसमें देखो जिसका 2 फैक्टर्स है वह सारे प्राइम नंबर है। अब देखो ड्राइंग कंक्लूजन। अब देखो ये जो, अब इसका कंक्लूजन देखते हैं, निष्कर्ष देखते हैं क्या हो रहा है। ड्राइंग कंक्लूजन। तो बेटा देखो इसमें क्या 1 नंबर में दिया, हाउ मैनी नंबर्स डू यू फाइंड दैट हैव ओनली 1 फैक्टर्स, कैन यू फाइंड सम मोर नंबर्स विच हैव ओनली 1 फैक्टर्स। तो अब देखो तो इसमें कितने ऐसे नंबर है जिसका कि सिर्फ एक ही फैक्टर है। ये कह रहा था हाउ मैनी नंबर्स डू यू फाइंड दैट हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, कैन यू फाइंड सम मोर नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। लिस्ट 5 नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें कह रहा है अ होल नंबर दैट हैज एग्जैक्टली 2 यूनिक फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। जो भी कोई नंबर है जिसका कि यूनिक फैक्टर हो रहा है वह सिर्फ क्या है 1 का है और खुद का है, इज अ प्राइम नंबर। और वह नंबर क्या है प्राइम नंबर है। इसका तो मैंने पहले भी डिस्कशन कर चुका है। प्राइम नंबर का सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है। अ नंबर ग्रेटर देन 1 विथ मोर देन 2 फैक्टर्स इज कंपोजिट नंबर।
जो जिसका 2 से ज़्यादा 1 से ज़्यादा हो और 2 से ज़्यादा उनके फैक्टर्स होता है वह कंपोजिट नंबर होता है। देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13 आर प्राइम नंबर एंड 4, 6, 8, 9, 10, 12 आर कंपोजिट नंबर। तो इस सभी नंबर का देखो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। अब देखो यहाँ पर है बी अलर्ट। तो अब देखो अलर्ट वाली, जब भी अलर्ट वाली बात आता है ना तो बहुत राज की बात होता है, ध्यान से समझो। स्टार भी दिया है, कहता है 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। यदि तुमसे कोई पूछेगा 1 कौन सी नंबर है तो आप बताना ये तो ना प्राइम नंबर है और ना कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर होने के लिए क्या चाहिए? 2 फैक्टर्स चाहिए और इसमें तो 2 फैक्टर्स नहीं है। और कंपोजिट नंबर होने के लिए 2 से ज़्यादा फैक्टर्स चाहिए। तो इसीलिए इसमें से 2 कंडीशन में से कोई नहीं है, इसलिए ये नहीं है।